स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके सामान्य ज्ञान के समझ को और भी मजबूत बनाएगा और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकनायक बाल गंगाधर तिलक ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो 78% है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत में मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का आधिकारिक रूप से कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन पारंपरिक रूप से हॉकी को माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया और इसे गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, और बड़ा की बात करें तो सौर मंडल का बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हंसने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाले गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2008 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, वायुयान की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, राइट ब्रदर्स। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको 40 में से कितने प्रश्न का आंसर पता था। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।